Hello bachcho, let's see this question. So our question says that what are the environmental consequences of using fossil fuels? Suggest the steps to minimize the pollution caused by various sources of energy, including non-conventional sources of energy. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल consequences क्या है फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने का। हमें ये स्टेप्स बताना है मिनिमाइज करने के पॉल्यूशन को जो कि वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हो रहे हैं या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने consequences of using fossil fuels जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन। सो वी कैन राइट दैट consequences of using fossil fuels are, एंड अब हम अपने सारे consequences को देखेंगे। जो हमारा पहला consequence है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग विल result in this consequence. This will be due to the increase in the level of कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग को रीड करेगा, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अपने जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको एक्सीड कर जाएगा। तो अब हम अपने दूसरे कंसिक्वेंस को देखते हैं दैट इज सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड्स दैट लीड्स टू एसिड रेन। हमारे जो ये सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं जो कि एसिड रेन को लीड करते हैं। हमारा जो थर्ड कंसिक्वेंस है दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स will result in accumulation of smoke that is a big problem for big cities, क्योंकि इससे हमारी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं which will result in decrease visibility। एंड हमारा जो फोर्थ कंसिक्वेंस है दैट इज द एयर पॉल्यूशन that will lead to our health hazards to humans and animals or living beings। तो एयर पॉल्यूशन से हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यही इनका कंसिक्वेंस हो गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। So in the second question, we will discuss the steps to minimize the pollution caused by various sources of energy, including our non-conventional sources of energy। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा दैट विल बी यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम अपने पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड करके अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने लगे तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है दैट विल बी यूज ऑफ व्हीकल्स लाइक इलेक्ट्रिक बाइक्स
and bicycle that can be used, and this will reduce air pollution. हम इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, बाइसाइकिल्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। हमारा जो तीसरा पॉइंट है दैट विल बी अडॉप्टिंग और यूजिंग 3 hours रूल और 3 hours पॉलिसी that says or that includes reduce, reuse and recycle। एंड हमारा जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा दैट विल बी एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग as much as tree possible। So this will be the last and the most important case for our the steps for minimizing the pollution। तो इन चारों steps से हमारा जो pollution है वो बहुत कम हो जाएगा। So this will be the final conclusion for this question। Hope you got this well। Best of luck।